मानस में लिखा है कि जननी जने तो वा जने या दाता या शूर रही तो रहना बाज ही नहीं गंवाना गुण। पूज्य मुरारी बापू एक कथा में कह रहे थे, आपने कहा कि जिसके घर में एक भगवान का भगत हो उसके घर के 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे इतना बड़ा खानदान तर जाता है, इतनी बड़ी कुल तर जाते हैं। और याद रखना कोई जरूरी नहीं है कि वो भगत महिला हो अथवा पुरुष हो, इससे मतलब नहीं है। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर चरण जासु सुत होई, उस माँ की कोख धन्य है। बिटिया मैंने तेरी माँ को शादी में देखा, नहीं जानते थे। हालांकि मुझसे कहा कि बाबा आप एक बार राजेश के यहाँ गए थे तो वहां भी मैं आपसे मिलने गई थी, और 1-2 जगह और बताया कि हम बाबा आपको प्रणाम किए मिले, लेकिन हमने कहा माँ हमने तो नहीं पहचाना आपको, लेकिन फिर भी मैं तेरे माता पिता को प्रणाम करता हूँ बिटिया, तूने अपनी माँ की कोख को तार दिया, तेरी माँ की कोख धन्य हो गई। बहुत बड़ी परमात्मा से कृपा। अमीरी गरीबी तो मारो गोली छुड़ो। एक बात याद रखना, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। कमल हमेशा, भक्ति हमेशा एक ऐसे कोख का वर्णन करती है जहां पर उसको एक प्रफुल्लित माहौल मिलता है। इसलिए मेरी गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्जी है, हम सब की ओर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। गुरुदेव भगवान कृपा करें। और मैं माई के घर में भी ये कह के जाऊंगा कि माई तेरे घर में जो भी कमी होगी देवी सब पूरी कर देगी, सब पूरा हो जाएगा। देखो एक बात याद रखना, नारद बाबा जब गए हिमाचल राजा के यहाँ तो वहां पर पार्वती अम्मा जो है जन्म ली थी। तो वहां पर गई तो नारद बाबा गए, तो नारद बाबा ने कहा कि पार्वती मैया के जब हाथ देखा तो हाथ देखते ही उनको तो होश उड़ गए, गए ये तो जगत जननी माँ जगदम्बा यहाँ आई है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में माँ से कहा कि अगर आप इतने बरस तक तपस्या करोगी तो भगवान शंकर की ब्याह तुमसे होगा। तो उन्होंने बात मान लिया, उन्होंने कहा बस हो गया चलो। अब मन ही मन नारद को गुरु मान लिया उन्होंने, बोले कि नहीं अगर मेरे गुरु भगवान ने कह दिया कि ऐसा होगा तो हम ऐसा ही करेंगे। अब बहुत कुछ समझाया, हिमाचल राजा ने समझाया, उनकी पत्नी ने समझाया, पूरे नगर के लोग समझाए, यहां तक कि भगवान शंकर ने सब ऋषियों को भेजा उनके पास में कि तुम जाओ उसको समझाओ, उसकी प्रेम परीक्षा लो, वास्तविकता वो क्या करना चाहती है। तो जब सप्तऋषि भगवान शंकर के भेजे गए अनुग्रह के बाद जब गए वहां पर तो माँ से कहा कि अरे न तो उनके पास घर है, न द्वार है, न उनके पास रहने की जगह है, न तो कुछ खाने पहनने गए, क्या देखकर तुम शंकर से विवाह करोगी। तो यही माता पार्वती ने कहा था, माँ ने कहा कि भगवान क्षमा करे, अगर मेरे गुरु नारद के मिलने से पहले आप मिले होते तब आपकी बात मैं मान जाती, लेकिन अब तो मैंने मेरे गुरु को वचन दे दिया। बरौ शंभु नत रहौ कुंवारी, बरौ शंभु नत रहौ कुंवारी, कोटि जन्म लग रगर हमारी। करोड़ों जन्म में तपस्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं ब्याहूंगी तो भगवान महादेव से। अवंत तो गत्वा भगवान शंकर का वर्ण करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि नारद बाबा जब उनके घर गए तो आपको सबको पता है, मैं संक्षेप में आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। शादी के समय जब माँ पर्शन करने के लिए गई तो उनके हाथ से वो गिर पड़ा। पर्शन करने का सामान देखा, भगवान शंकर के भाल में चंद्र था, तो सोचे कि इसके भाल में चंद्र हो तो एक दीपक से हम क्या उसकी करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, पर्शन। हम क्या पर्शन करेंगे उसको, गिर पड़ा हाथ से। और दिगंबर रूप भगवान शंकर का, दिगंबर रूप। और जब जितने बाराती थे सब बेहोश, सारे बाराती बेहोश, और घराती सारे सब एकदम लाइन लग गई। बड़ा
बड़ा प्यारा प्रसंग है। भगवान शंकर वहां गए तो सब कहे कि महादेव ने कहा कि ये सब लोग काहे काहे लिए गए, काहे सो गए काहे लिए। तो शिव के गणदूत कहने लगे ये सोए नहीं है, कि आपको देख कर सब बेहोश हो गए। काहे बेहोश हो गए, कोई परंपरा है क्या पहाड़ों में, ऐसा होता है यहाँ? बोले ऐसा नहीं, ये आप जो चेहरा बना कर आए एक नतीजा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो, लेकिन जाओ पूछो किसी से कि हमारा जनवासा कहाँ है, कहाँ चले हम। तो दूतों ने कहा किससे पूछे, सब तो पढ़े हैं, कैसे पूछे? अरे कहे किसी से पूछो जाकर के। तो एक आदमी जो है अर्ध बेहोशी में था, आधा बेहोश था, तो पड़ा रहे वो। अब एक विकराल मुख वाला जो है शिव का दूत गया, उससे पूछा, कहने लगा कि भैया उठो उठो उठो, जगाया उसको, जगाया उठो उठो भैया उठो। तो उसने हाथ खोला तो दूत पूछा कि भैया ये बताओ कि हमारा निवास कहाँ है, हम लोग कहाँ रहे हैं? तो वो जो लेटा था वो बेहोशी में, तो उसने कहा कि भैया आपका निवास कहाँ है हमें नहीं पता है, कि हमारा अब गया कहाँ, हमारा ऊपर है, हमारा निवास। बड़ा प्यारा प्रसंग है। सब लोग नारद से गाली दे लगे। पूरा हिमांचल जो है सब नारद को कोसने लगे कि यह दुल्हा लैया है, दिगंबर रूप जो है ये ब्याह करे जाए। गौरा ने कहा कि मैंने कहा कि हम इसको लेकर कूद जाएंगे पहाड़ से नीचे, समुद्र में डूब जाएंगे, लेकिन मैं गौरा को नहीं जाने दूंगी। ऐसे बौरहवा से हमारे इतनी सुंदर बिटिया का शादी होगा। तब वहां पर नारद बाबा ने कहा कि मैया मैं तुमको निवेदन करूंगा कि जिसको तू अपनी बेटी समझ रही है ना, वो तेरी बेटी नहीं है, पूरे जगत की माँ है, ये जगदम्बा है। तेरे घर में इसने अवतार लिया है। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ विलक्षण खेल परमात्मा का हम सबको देखने को मिलता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, मैं बहुत बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, और बिटिया शादी में तो इंद्र देवता इतने मेहरबान थे, इतने मेहरबान थे कि हम हमसे क्यों कहे कि बाबा बहुत पानी बरसत बा, हम कहा आज धरती आकाश के अंदर होने जा रहा है, कहाँ नागा। इतना सोच समझ करके नाम रखी। नागा साधु को तो ब्याह शादी हो, लेकिन नागा अगर ब्याहने चले हैं तो फिर इंद्र देवता से नहीं रहा गया, कहने लगे हमारा हाजिरी लगेगी। अब थोड़ा हो तो नहीं लगाए, धुआंधार लगाए। तो वह जगह पे बढ़िया बड़ा अस्त व्यस्त बंगला रहे, लेकिन चलो जो थोड़ा बहुत बाकी था आज सब पूरा हो गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बाबा दल सिंह जी महाराज की जय, संजय सरकार की जय, सत्तेश्वगढ़ स्वामी जी महाराज की जय। ठीक है, अब जा